अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपने अपने आईजीसीएसई फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, मेजरमेंट्स, ठीक है। आज हम उसकी तरफ मूव होने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अ, इस चैनल के अंदर आपको जितने भी टॉपिकल पास पेपर हैं आईजीसीएसई के, ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के, उन सब के पास पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिला करेंगे, ठीक है। चलें, सबसे पहले आपको मेरा लिंक नज़र आ रहा है चैनल का, @of IGCSE and A level physics। अगर आप ये एज इट इज़ टाइप करेंगे विदाउट स्पेस, आप देन डायरेक्ट ही इस चैनल पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। आपको ये चैनल नज़र भी आ रहा है, किस तरह का आपको दिखाई भी देगा। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट करनी है मेरे से, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, आजकल में ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आप इजीली इसी नंबर पे आप मैसेज करेंगे ना, तो आपको मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो वहाँ पर आपको डेली बेस पे जो भी लेक्चर अपडेट जो होंगी वो सेंड कर दी जाएंगी, बल्कि लिंक सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा लेक्चर कब अपलोड किया गया है, ठीक है। और आपको डे बाय डे आपकी तैयारी भी होती जाएगी, ठीक है। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको यहाँ पे थंबनेल भी नज़र आ रहा है, उसका लिंक यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये लिंक गिवन है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि किस तरह से मार्केट्स के अंदर आप पास पेपर परचेज करते थे, और आप इस चैनल के ज़रिए से विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी फीस, आप इजीली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कैमरेज के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक टॉपिक वाइज इस तरह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और आपका जो नॉलेज है वो भी बूस्ट हो जाएगा। ओके ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होने जा रहे हैं। जो आज का मेन टॉपिक है, डैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ये टॉपिक आईजीसीएसई फिजिक्स और ओ लेवल फिजिक्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो दोनों बच्चे इससे इस्तीफादा हासिल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। यहाँ मैंने फिजिकल लिखा हुआ है। फिजिकल का वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि फिजिक्स का वर्ड फिजिकल क्वांटिटी से रेलिवेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड फ्रॉम लार्ज स्केल टू स्मॉल स्केल, ठीक है। ये मैंने 3 डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के अंदर हम यूनिवर्स से लेके, स्पेस का वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, यूनिवर्स, गैलेक्सीज से लेके स्मॉलेस्ट एटम तक सब चीजों को इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करें, तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास आता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो फिजिक्स के अंदर हम जब भी बात करते हैं फिजिकल थिंग्स की, तो फिजिकल थिंग्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? फिजिकल थिंग्स में आप जो भी चीज देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है। वो सॉलिड फॉर्म में आती है, वो फिजिकल थिंग, वो मैटर के अंदर आ जाती है, ठीक है। एनर्जी, ये हम देखेंगे कि किस तरह से ही, यहाँ पर मोस्टली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, साउंड एनर्जीज की, लाइट एनर्जीज की, ठीक है। इस फिर हम ये देखते हैं कि मैटर से किस तरह से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, आपको मैं डिटेल में बताता जाऊंगा कि किस तरह से इनका लिंक जो है वो ऑब्टेन, मतलब रिलेशनशिप क्या है इनका, ठीक है। आगे नीचे मैंने बता दिया कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल थिंग्स, फिजिकल वर्ल्ड, जो आप अपनी नेकेड आई के जरिए से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल 3 हमारे पास व्यू थे, जिनके जरिए से मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया है। चलिए हम नेक्स्ट मूव होते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर, यू आल्सो नो, anything that occupy some space and have some volume।
कोई भी चीज जो जगह घेरती है और कोई ना कोई वॉल्यूम शो करती है, डेट इज नोन एज मैटर। इसमें जो मेजर आप पढ़ते आए हैं, सॉलिड्स है, लिक्विड है, गैसेस है। अब इन चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज है वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन मेरा जस्ट यहाँ पे बताने का पर्पस ये है कि हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ना किस चीज़ को है, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी से ही फिजिक्स का वर्ड ऑब्टेन किया गया है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते हैं एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। आप दुनिया के अंदर कोई भी चीज मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 2 पॉइंट्स के बिटवीन लेंथ मेजर करनी है, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटीज है। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, आप फ्रूट्स परचेज करते हैं, वेजिटेबल परचेज करते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप उसको बैलेंस के जरिए से मेजर करते हैं कि आप कितने केजी की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज में आता है, ठीक है। आप टाइम को देखते हैं। आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम देखते हैं कितने आप कोई भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेज करेंगे ना, तो उसमें आप लिखा होता है ये कितने वोल्ट की है, इसको कितने कितने एम्पेयर करंट फ्लो कर सकता है इसमें से, ये कितनी इसकी पावर है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह रोड के ऊपर जब कोई बॉडी किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, देन आप उसका देखते हैं कि वो एक एंड से दूसरे एंड में, या अपनी अपने घर से वो आपका जो ऑब्जेक्ट है या आप अपने डेस्टिनेशन तक कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, वो टाइम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। आप ये देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या है, what is the speed of your bus, what is the speed of aeroplane। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है, ठीक है ना। तो साउंड, अगर हम साउंड की बात करते हैं, तो साउंड कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है इन लिक्विड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से लैब के अंदर, ठीक है। तो आगे मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। और फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी आपने मेजर करना है, तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द यूनिट। तो टू चीजें बताना कंपलसरी होती है फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने सिंपल सी एग्जांपल लिखी है कि आप 2 kg एप्पल परचेज करते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं हमें 2 kg एप्पल दे दें। तो हाँ, कभी आपने कहा कि हमें 2 एप्पल दे दें। तो आपने अगर 2 kg लेना है, तो आप 2 kg का वर्ड यूज करोगे, आप सिंपल 2 एप्पल का वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें जो टू है, ये दिस वन दैट इज द मैग्नीट्यूड, कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हैं एप्पल की। और जो केजी है, केजी इज द यूनिट इन विच यू आर मेजरिंग द एप्पल। इन द सेम वे, आप मार्केट में जाते हैं, सपोज आपने शॉपिंग करनी है, आप कपड़ा परचेज करने जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम 5 मीटर मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है। देन 5 मीटर, what is 5 meter? 5 meter mean you are purchasing 5 meter cloth. It mean five is the magnitude and meter is the unit. आपने कभी ऐसे कहा कि हमें 5 कपड़ा दे दें? नहीं। तो वो शॉपकीपर जो है वो आपकी बात को समझ ही नहीं सकेगा कि आप क्या ना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। फर्स्ट थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो आपको ये समझ आ गई। मैं जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर हमने करना क्या क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आती हैं, ठीक है। आगे मैंने कुछ सिंपल जो है ना 5 क्वांटिटीज यहाँ पे मैंने बताई हैं। इन 5 क्वांटिटीज में जो मोस्टली आईजीसीएसई में यूज भी होंगी, बार बार आपको इनका जो है जिक्र नजर आएगा फिजिक्स के अंदर, और बार बार आपका आपका इनका वास्ता पड़ेगा। फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ मीन आप डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, या सिंपल आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इसका डिस्टेंस, आप वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। उसको हमेशा आपने मीटर में मेजर करना है। यहाँ ऊपर मैंने ना लिखा हुआ है SI यूनिट। SI यूनिट का मतलब ये है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट।
मैं इसकी डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जब भी आपने इन चीज़ों का मैयर करना होता है ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है कि आपने दुनिया के अंदर जहां भी बैठे हैं, जब भी लेंथ लेनी है तो मीटर में लेनी है, ताकि किसी और कंट्री में बैठा बंदा इस बात को समझ जाए कि आपने लेंथ, कि आप एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर आप यहाँ अपनी मर्जी से कोई यूनिट डिफाइन कर दें, और एक यूरोप साइड पे बंदा बैठा हुआ है, जब वो आपकी रिसर्च को पढ़ेगा तो उसे तो समझ ही नहीं आएगी। तो भी साइंटिस्ट ने इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ऐसे यूनिट बना दिए, जिसमें ये बात क्लियर हो जाती है, अगले बंदे को बात आपकी इजीली ट्रांसफर हो जाती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप लेंथ किस में मेजर की है, तो अंडरस्टूड हो जाएगी बात आपकी, ठीक है। तो मीटर का जब जब भी आपको सिंबल नजर आएगा, वो स्मॉल एम से नजर आएगा, ठीक है। अगर स्मॉल एम आपको नजर आ रहा है यूनिट के अंदर, दैट मीन इट इज अ मीटर। अगर एम सिंबल की फॉर्म में नजर आएगा, तो वो मैथ का सिंबल होगा, वो मैं आगे जाकर आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। और मैथ्स का यूनिट है किलोग्राम, ये तो आप अच्छे से जानते हो, उसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम जो है उसको सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। और सम टाइम हम SEC भी लिख देते हैं, और सम टाइम सेपरेट सी भी लिख देते हैं, इट्स अप टू यू, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। देन करंट को मेजर करेंगे हम एम्पेयर में, उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर को केल्विन में, उसको कैपिटल K के साथ। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि हम डेली लाइफ में डिग्री सेल्सियस यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन सेल्सियस इज नॉट इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो उसके लिए हम केल्विन का वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है। केल्विन आपने याद रखना है, ऐसे यूनिट है। आगे आ जाए जी, जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स। ऊपर मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक सा, ठीक है। मैंने आपको आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस यहाँ पे आपको की पॉइंट्स मिल रहे हैं। उन की पॉइंट्स के जरिए से आप इजीली, विदाउट एनी हेजिटेशन, अपने 5 to 10 ईयर्स के जो पास पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, आपने इनके नोट्स बना लेने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोट्स मिल भी जाएं, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करें, एंड यू विल इजीली ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। और फिर मैं, आपने जब भी मैसेज करना है तो अपना मुझे नेम, सिटी और स्कूल जरूर बताना है, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जितनी सब्सक्रिप्शन होगी, और ये मेरे लिए मोटिवेशन होगी। और उस मोटिवेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए से ज़्यादा लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट पास पेपर मिलते जाएंगे, और आपकी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी भी होती जाएगी, ओके। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास टू डिवाइस कह लें आप। एक है मीटर टेप, और दूसरा है मीटर रूल। मीटर रूल से आप सभी वाकिफ हैं। मीटर रूल को, द नेम, सेकंड नेम ऑफ मीटर रूल इज स्केल। तो हम स्केल भी डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मीटर, अब इसकी मैं एक चीज बता दूं, जो बड़ी जरूरी है बताने के लिए, कि हर डिवाइस की ना अपनी एक रेंज होती है। मीन टू से, अब रेंज नहीं कह सकते आप, ये क्या, रेंज भी कह सकते हैं, और आप भी कह लें कि मैक्स मिनिमम, जो मिनिमम कितनी रेंज है रीडिंग मेजर करने की, और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है। इट मीन आपका जो आपकी डिवाइस है कितनी प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि हाउ मच मिनिमम रीडिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, के मिनिमम एक्यूरेटली कितनी वो लेंथ मेजर कर सकती है, या जो भी है उसकी क्वालिटी जो वो मेजर करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल हम मीटर रूल की बात करते हैं। मीटर रूल जो है वो राउंड अबाउट, जो हमारे लैब के अंदर भी अवेलेबल है, वो 1 मीटर लेंथ का होता है। 1 मीटर लेंथ तक वो एक्यूरेटली आपका जो डिस्टेंस है मेजर कर सकता है। जो मीटर टेप है उसकी रेंज ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जो होते हैं घर, जिन्होंने घर की कंस्ट्रक्शंस करनी है, ठीक है, उसमें तो आप ये देखें, हमारे घरों की जो हाइट है वो राउंड अबाउट होती है 12 फीट के अंदर है,
ठीक है, मिनिमम 12 फीट है, 10 फीट भी होती है, 14 फीट भी होती है, जैसे आप पंजाबी में या उर्दू में फुट भी कहते हैं, 12 फुट है, 14 फुट है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम मीटर मीटर टेप यूज करते हैं। ये मैंने नीचे आपको मीटर टेप भी दिखा दी है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने स्केल भी दिखा दिया है। समझ आ गई ना बात। इधर जो आपके पास जो स्केल होता है ना, इसमें सेंटीमीटर्स में और इंचेस के अंदर आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर नजर आ रहे सेंटीमीटर, नीचे वाली जो लाइन होती है ना, अगर आप स्केल देखेंगे जो आपके पास अवेलेबल है, देन यू विल सी द रीडिंग ऑन द बॉटम लाइन इज इन इंचेस, ओके। लेकिन ये जो हमारे पास होती है ना, इसके अंदर अगर आपने देखी भी होगी, अगर नहीं तो आप नेट से देख भी सकते हैं, उसमें जो डाटा है वो फुट के अंदर भी होता है, सेंटीमीटर्स के अंदर है, मीटर्स के अंदर है, इंचेस के अंदर, इसमें मल्टीपल स्केल्स लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंस्ट्रक्ट क्या करने जा रहे हो। तो आगे मैं बताता हूँ कि पेपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे करना है, वो नीचे बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चीज रखी है कि प्रिसीजन का वर्ड लिखा हुआ। प्रिसीजन का मैंने बता दिया था कि स्मॉलेस्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट यूनिट मेजर कर सकता है, मीन टू से, जिस तरह मैं अभी एग्जांपल देने लगा हूँ कि जो हमारा मीटर रूल है, आप अगर आप ऊपर जाए ना, यहाँ मैंने वर्ड लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, इस स्केल में आपको 0 टू 1, यहाँ पे कितनी लाइंस नजर आ रही है, स्मॉल 1 2। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन है छोटी छोटी 10 लाइनें नजर आ रही हैं। इन इट मीन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जो स्मॉल आपको लाइन नजर आ रही है, फर्स्ट वन, दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आप काउंट करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 10 मिलीमीटर, ओके। तो मिनिमम जो रीडिंग आपका ये जो स्केल है, मीटर रूल है, दैट इट कैन इजिली मेजर इज 1 मिलीमीटर। तो ये स्मॉल लेस यूनिट है जो ये मेजर कर सकता है, दैट इज वाई ये इसकी प्रिसीजन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। हाउ मच इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज। चलें आगे। ये सारा मैंने बता दिया आपको। आगे हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है। यहाँ से जी आपकी जो याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे आपको मैं की पॉइंट भी, और हाँ, की पॉइंट मैंने बताया, बोला था बताऊंगा, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में बता दूंगा। उनका आपने स्क्रीनशॉट लिख लेना या अपने अपने पास नोट बना लें, ताकि फाइंड you can easily find when you want to prepare your final exams, okay। तो चलें जी, हम स्केल का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ वी कैन यूज आवर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू मेजर द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। उसका जो प्रोसेस है, उसके मैंने 2 केस बना दिए आपकी आसानी के लिए, बुक में आपको ऐसा कहीं नजर नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, फर्स्ट केस कह लें आप। फर्स्ट केस मोस्टली जब भी आप मैथ के अंदर कुछ किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं, इन दैट केस यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ओके। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ एंड होती है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं इट इज द लेंथ ऑफ योर डिवाइस, इट इज द लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट। जिस तरह आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, नीचे स्केल है, तो इट मीन ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 सेंटीमीटर will be the लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेंटीमीटर में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्केल होता है सेंटीमीटर्स के अंदर है, जो हम मेजर करते हैं। आप अगर अपने पास स्केल देखेंगे ना, तो इसके एंड पे जहाँ पे 10, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर के साथ ही आपको 10 के साथ ही सेंटीमीटर का वर्ड नजर आएगा। इट मीन दिस इज इन सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता तो आपको सिंपल एम नजर आएगा। तो जब भी आपने फिजिक्स के अंदर याद रखना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है चाहे लैब के अंदर, तो सबसे पहले उसको देखें इंस्ट्रूमेंट को, और उसके बाद देखें उस पर वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। देन आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि इसको आपने मेजर किस चीज में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इजीली हम बता सकते हैं द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर। तो कितना इजी है। लेकिन पेपर के अंदर ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में आप जब भी, मैं आपको कल इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, जिसके अंदर हम कुछ और चीजें देखेंगे। तो परसों या
आफ्टर 3 डेज आपको टॉपिकल जब पास पेपर करवाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि एग्जाम में जो मैंने बताया कि वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। चलें जी, ये देखें। समटाइम ये होता है कि हमारे पास स्केल सपोज टूट गया है, इधर लिखा है मैंने, इफ अ स्केल इज ब्रोकन वेयर एंड टीयर, देन फिर आपने क्या करना है उस केस में। क्योंकि हमारे पास स्केल टूटा हुआ है, हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपका सेंटर से टूट गया, ठीक है। तो जीरो स्टार्टिंग वाला तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो स्केल अवेलेबल 5 to 10 तक है। देन हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट? इन दैट केस हम जीरो मार्क से स्टार्ट नहीं करते, जीरो मार्क मीन जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। उस केस में क्या करना होता है, हमने फाइन एंड पॉइंट देखना होता है, जहां से मर्जी स्केल स्टार्ट कर ले। मैंने अभी नीचे डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका एंड पॉइंट जिसको मैंने x2 से बता दिया। और फिर आपने फाइंड करना है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको मैंने x1 से रिप्रेजेंट कर दिया। स्केल से देख लेंगे कि x1 पॉइंट कहाँ पे एंड हो रहा है और x2 पॉइंट जो है वो कहाँ पे जाकर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे ना यहाँ पे, इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इस क्यू का जो स्टार्ट है वो शुरू हो रहा है 10 से, डेट इज x1, जिस ये मैंने जो आपको बताया ना, ये डेट इज x1। और जो हमारे पास एंड पॉइंट है x2, x2 हमारा लाइक करेगा यहाँ पे जाके, ठीक है, डेट इज x2। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, दैट इज x2 एंड दैट इज x1। अंडरस्टैंड? चलें अब लेंथ कैसे फाइंड करें। जब भी आपने हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो हमेशा हम लेते हैं डिफरेंस। क्या लेते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा वो हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। वो कैसे? अब यहाँ पे मैंने फार्मूला बता दिया आपको कि ये जो फार्मूला है देखें, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे करेंगे? फाइनल एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट हमारे पास कितना है, आपको नजर आ रहा है जी, 12.5 सेंटीमीटर है। ये मैंने आपको 12.5 सेंटीमीटर लिख के दे दिया। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है डैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं 12 - 5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये जो सेकंड केस है that is very 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 important in for exam point of, ठीक है, that is very very important। तो इसको आपने अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि मैंने आपके फ्रंट के ऊपर इस फार्मूले के इसको बता दिया गया, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एंड थ्योरी। ओके, ये हमारे फर्स्ट की पॉइंट बन गया है जो आपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। आगे हम चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई। अगर ना भी समझ आए तो आप मुझे पिक्चर के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आना है क्या नहीं आना। चलें, सबसे पहले मैं इसको रेस कर दूँ। ओके, आगे नेक्स्ट है मेजरमेंट्स ऑफ एरिया ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट। तो एरिया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आप दीवार देखेंगे ना, आपके रूम की कितनी दीवारें होंगी, राउंड 1 2 3 4 5 6। अगर आप छत भी मिला लें, साइड स्ट्रिप देख लें, तो हर साइड का एक टू डायमेंशनल फेज नजर आता है जो इस फॉर्म में नजर आएगा। इसे हम कहते हैं एरिया। एरिया कहते हैं ये वाली साइड मैं बताता हूँ। ये जितना भी एरिया है ना, ये वाला, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये होता है एरिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है जी? एरिया। तो अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा रेगुलर ऑब्जेक्ट का। यहाँ मैंने रेगुलर क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने रेगुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। उन्हीं की सारी चीजें
मेजर करनी है। जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट 2 आएगा, वहां पर आपको इसलिए समझ आ जाएगी कि रेगुलर एंड इरेगुलर ऑब्जेक्ट होता क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। रेगुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स का मतलब जिस तरह स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अगर आप इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, दे हैव नो फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, उनकी शेप फिक्स नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टोन ले लें, आप बाहर जाएं, अपने घर से बाहर निकलें, आपको पत्थर पड़ा नजर आ जाए। ठीक है, क्या उसकी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे? क्या उसकी आप इजीली डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं? डायमेंशंस मीन लेंथ, विथ और हाइट वगैरह? नो, वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट बात करेंगे रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सपोज करेंगे हम, हमारे पास स्क्वायर है और रेक्टेंगल, या 2D लिखा है, टू डिमेंशनल है। टू डिमेंशनल मीन जिनका एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस में जिनकी लेंथ होती है। ठीक है। जो स्क्वायर है, आप पढ़ते, पहले भी पढ़ते हैं, जस्ट आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। स्क्वायर, द लेंथ, द ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर इज सेम। अगर आपको एक साइड गिवन है, लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि उसके जो बाकी साइड्स हैं वो भी 4 सेंटीमीटर की ही होंगी। क्लियर पॉइंट? तो ये जो मैंने येलो किया हुआ रीजन, इट मीन दैट इज द एरिया विच यू हैव टू फाइंड। तो स्क्वायर का जब भी आपने एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि सब ऑल साइड्स आर सेम, दैट इज व्हाई आई रॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ को मैं रिप्रेजेंट किया एक्स के साथ, तो बाकी दूसरी लेंथ भी एक्स है। दिस इज आल्सो एक्स, दिस विल आल्सो बी। तो मैं लिख देता हूँ, ये भी हमारी एक्स है, आपकी ये साइड भी एक्स ही होगी। ओके। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कहा कि अगर लेट्स सपोज करें उसकी लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, इट विल बी 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपने जब भी याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब भी आपने एरिया फाइंड करना है, अगर वो सेंटीमीटर्स के अंदर उसकी लेंथ है तो एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और चीज मैं बता दूं, कैम्ब्रिज में ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, आईजीसीएसई है, आपने जब भी डाटा पुट करना है तो आपने यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लास्ट में लिखना है। ये ना हो आप 4 बाय 4 करके एंड पे जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट केस व्हेन। ओके। आगे हमारे पास है, बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल मीन द ज्योमेट्री हुज ऑपोजिट साइड्स आर सेम। तो अब आप ये देखें, 3 सेंटीमीटर अगर ये साइड है तो ये साइड भी कितने की होगी? 3 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये वाली साइड आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो फ्रंट साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो इस केस में आपने करना क्या है, लेंथ को मल्टीप्लाई करवाना है विथ के साथ, क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड्स आर डिफरेंट, तो इसलिए मैंने लेंथ एंड विथ का वर्ड यूज किया यहाँ पे। ठीक है। इधर मैंने किया था लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि इन स्क्वायर बोथ साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके। तो इट मीन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, यू विल गेट 5 3 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? ये बेसिक्स थे, आपको पता भी थी, तो आप इजीली इसको कर भी सकते हैं। आगे नेक्स्ट, उससे पहले आगे चलें, इसको हम रेज कर दें, जरा अच्छा लगता है नीट एंड क्लीन। अगर अभी तक किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। अ, आगे भी अब हम बात करने जा रहे हैं 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की, कि आप 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। वॉल्यूम मीन आप रूम में बैठे हुए हैं ना, तो रूम की ऑल साइड्स के अंदर जहां भी आपको फर्नीचर पड़ा हुआ है, आपका, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, चेयर्स हैं, सोफे हैं, ठीक है, वो सारी स्पेस है जहाँ पे आपने सामान रखा हुआ है। ठीक है। ये स्पेस है जो है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। दिस स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम occupied by the object। जिस तरह ये आपको को क्यूब नजर आ रहा है, दैट इज 3 डिमेंशनल। 3 डिमेंशनल मीन, सपोज आपका ये रूम है, तो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी,
ये वाई एक्सिस हमारे पास होगी एंड दैट विल बी जी एक्सिस। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। दैट इज एक्स, दैट इज वाई एंड दैट इज जी, एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये थ्री डिमेंशनल कहलाती है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको, अगर ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और तो ये हमारी किस में आएगी, वाई एक्सिस में आ जाएगी। ये हमारी एक्स एक्सिस में, horizontal line always in x axis and vertical line always in y axis। ओके, तो थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट का जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपने करना क्या है, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट का फार्मूला लगा देना होता है। तो आप यहाँ देखें, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। यहाँ पे मैंने ये इसको लेंथ डिफाइन कर दिया है, इसको विथ बता दिया, और डेट इज हाइट जो वर्टिकल नजर आ रही है। ठीक है, तो भी आप सपोज करें अगर लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर है, विथ आपकी 2 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर है, आप जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 टू द रेट 3 जार 24 एंड सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा आपको इसमें होगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, क्योंकि 1 2 एंड 3 इट सेम चीजें जो मल्टीप्लाई होती हैं, यू आल्सो नो इन मैथ, पावर इज एडेड। तो डेट एट 3 सेंटीमीटर, 1 1 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको दिखा दिए, ये वाले 3 की पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर के। आपको ऊपर सारा कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, और यहाँ पे आपके लिए मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, और आपने इन 3 पॉइंट्स को याद रख लेना है। ये भूलने नहीं चाहिए, इसको कहीं आप लिख लें, नोट्स बना लें, क्योंकि इन्हीं 3 की पॉइंट्स के जरिए से आपके जो है क्या कहते हैं, जो पास्ट पेपर है इजीली सोल्व हो जाएंगे मेजरमेंट से रेलिवेंट। ठीक है, तो अब तक अभी मैंने जो करवाया, अगर इसमें कोई आपको इश्यू है, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ नहीं समझ आए, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक हो गया, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, आप आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे मैसेज करें, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा लूँगा। ठीक है, वहाँ पर आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हुआ करेगी, वहाँ पर आपको लिंक शेयर हो जाया करेगा, और लिंक भी शेयर होगा, साथ में मैसेज भी कर दिया जाएगा, देन यू कैन इजीली सी द थिंग। ओके, अब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।